I'm Minerva, and I'm back with another episode of Tuesday Talks presented by Abir Pothi. Today, we have Aditya Chidad with us. Aditya is indoor based visual artist. And hello, Aditya, how are you doing? आई एम गुड। सो आप हमें अपने प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि व्हाट इज योर प्रैक्टिस ऑल अबाउट एंड व्हाट डू यू डू इन योर आर्ट? बेसिकली मैं 2016 से इस बैचलर्स किया और उसी वक़्त से मैंने आर्ट को लेकर प्रैक्टिस। सबसे पहली बार जब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं कोच्चि गया था, कोच्चि बिनाले में स्टूडेंट बिनाले में सेलेक्ट था। जब मैं फर्स्ट ईयर ही में ही था और वहाँ मैंने परफ़ॉर्म किया था और जब मैं मेरी एज 16 ईयर्स ही थी, तो जब मैंने बाकी आर्टिस्ट को देखा तो किया कि रिप्रेजेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो उनको देखकर लगा कि मैं इसी फ़ील्ड में आगे जाऊँ और अपना काम करूँ। देन आई स्टार्टेड स्केचिंग अ, ऑन द स्ट्रीट्स। कॉलेज के बाद जो वक़्त किया करता, वो फिर मेरे प्रैक्टिस में आने लगा और वो अभी तक कंटिन्यू है। आप आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडियो प्रैक्टिस में? इज़ देयर एनी ग्रुप शो और योर शो कमिंग एज़ आई आल्सो वी हैड अ टॉक दैट योर ग्रुप शो इज़ कमिंग अपकमिंग शो। कैन यू टॉक अबाउट इट अ लिटिल? इट्स इन वडेरा। एक ग्रुप शो है, उसमें 9 यंग आर्टिस्ट का शो है। मैं 2023 में स्पेस स्टूडियो में रेसिडेंसी में था, तो उन्हीं को कोलैबोरेट करके वडेरा कर और वो अभी जुलाई में है, 25 जुलाई से। आप मेनली कौन से मीडियम में काम करते हैं? एंड अगर आप अलग-अलग मीडियम में काम करते हैं, तो ऐसा कौन-सा मीडियम है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? और ऐसा कौन-सा मीडियम है जो आप इतना पसंद नहीं करते हैं काम करने के लिए? वैसे अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए कॉलेज के बाद 2-3 साल ही हुए हैं, तो फिलहाल तो मैं एक्रिलिक और कैनवास मीडियम रहता है मेरा और उसमें मैं साइज़ वेरिएशन करता हूँ और कुछ-कुछ शेप्स में प्रैक्टिस करता हूँ। उसी में ही अपॉर्च्युनिटी ढूँढता हूँ, कुछ अलग मीडियम अ, चेंज ना करते हुए फिलहाल। आगे का नहीं पता मुझे, बट अभी तक तो मैं अपना अ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप कैसे चाहते हैं कि जो लोग हैं जब आपका काम देखें आए और आपका काम देखें, क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उनको हिंट दें थोड़ा कि आप क्या कहना चाहते हैं आपके पेंटिंग्स के थ्रू, या आप सीधा ही बता देना, लाइक हाउ हाउ डू यू वांट व्यूअर्स कि वो आपका काम देखें? थोड़ा-सा ट्रिकी तो होता है क्योंकि मेनली मैं फिगरेटिव एक करता हूँ, उसमें कलर वेरिएशन भी होते हैं। कुछ-कुछ पेंटिंग्स डार्क करता हूँ। वैसे मुझे हाँ, लोग जानते हैं कि सॉफ्ट कलर्स एंड मेमोरी और इन सबको लेकर लोग मुझे पूछते हैं, बट मैंने काफ़ी पेंटिंग्स जो और डार्क भी की हैं और हिंट एक आर्टिस्ट का लाइफ वो जो वो जीता है वही पेंट करता है मेनली। तो हाँ, मैं काफ़ी डार्क की मैंने कलर्स बहुत बोल्ड लगाए हैं। जितना लवेबल और जितना कैंडी कैंडी सा जो पेंटिंग्स में वो बिल्कुल भी नहीं दिखता उन पे। तो ऐसा मेरा प्रैक्टिस चलता है और हाँ, टाइटल्स को लेके हिंट लगा सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ़ अनटाइटल सिर्फ़ ऐसा नहीं कि टिल भी मैं भी उतना ही मैं काम करता हूँ, जितना हम पेंटिंग्स पे करते हैं। हुँ, हुँ। एंड आपने जैसे बोला कि कुछ ही साल हुए हैं, आपने कॉलेज से आप निकले हैं और आप एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो जब से आपने अपनी जर्नी शुरू की है, एज़ एन आर्टिस्ट, हाउ डू यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विथ योर आर्ट प्रैक्टिस? क्या वो चेंज हुई है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब से, या कैसे इवॉल्व हुई है? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2016 से 22 तक अ, एकेडमिक ही किया है और वो कॉलेजेस में सब सिखाते हैं पोर्ट्रेट्स, लाइव ड्राइंग्स, है ना? तो और बट उन सबसे ज़्यादा मैंने स्केचिंग की है, ड्राइंग
अ, परफेक्ट, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं अ, आगे क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बेस ड्राइंग ही होती है। अगर आप ड्राइंग बहुत अच्छे से कर सकते तो आप इस फ़ील्ड में बहुत सारा काम कर सकते हैं। जब मेरा ड्राइंग अच्छा होने मज़ा आने लगा तो फिर मैंने कैनवासेस पे ड्राइंग शुरू किया और इवॉल्वमेंट धीरे-धीरे जहाँ तक मुझे अभी लगा है कि इनकी कलर में मैं देख सकता हूँ, कलर्स चेंज हुए हैं, साइज़ेज़ एंड जो पेंटिंग में जो एक मैच्योरिटी आती है और स्केचिंग में जो मैच्योरिटी आती है वो मैं देख सकता हूँ। जब आप एक अम, पेंटिंग शुरू करते हैं, एक नई पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, तो एज़ एन आर्टिस्ट ऐसा होता है कि कोई एक रिचुअल होता है जो इन्वॉल्व होता है कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप कैसे वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं एक पेंटिंग हुँ, बनाते टाइम? क्या आप उसके बारे में शेयर कर सकते हैं? हाँ। अ, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ के लिए हुँ। कि व्हेन आई वाज़ इन 10th देन खुद जीना सीखा है। मतलब मेरी फैमिली से फैमिली अलग सिटी में रहती है और मैं दौर में अकेले सब चीज़ करता हूँ। मैं खाना भी खुद और स्कूल जाना और देन कोई एक चीज़ें मैं सेल्फ डिसीज़न लेके ही शुरू काफ़ी वक़्त जो है वो अकेले बीतता है। आज भी मैं अ, अपने स्टूडियो में अकेला रहता हूँ और मेरी दूसरी जगह रहती है, तो काफ़ी वक़्त जो है वो पेंटिंग के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी जाता है। तो अ, अगर मैं सोचूँ कि सिर्फ़ मैं पेंटिंग करूँ और कुछ और काम ना करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पेंटिंग कर पाऊँ। वो जब मैं दिन की शुरुआत है कि घर साफ करना है, किचन में जाना है, खुद का ब्रेकफ़ास्ट करना है, सबके बीच में वो पेंटिंग चलता रहता है। और जो हम सोचते हैं अ, दिन भर में जिस चीज़ में जो मेरा माइंड रहता है, जो मेरा दिल तो मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ़ है, पेंटिंग का प्रोसेस। वाओ! कितने अच्छे से आपने समझाया ये चीज़ जो है जैसे आप कैसे बैलेंस करते हैं एंड हाउ पेंटिंग अब आपके दिन का ही एक हाँ, दिन हाँ। डे जैसा अब हो गया है ना, पेंटिंग करना भी एक 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 रूटीन में आपके आ गया है। खैर जो आप बोले कि आप जस्ट स्टार्टेड आउट एज़ इन द आर्ट स्पेस, फिर व्हाट इज़ वन एडवाइस आप देना चाहेंगे यंग जो आजकल विजुअल आर्टिस्ट आ रहे हैं इस विजुअल स्पेस में नए जूनियर्स, आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले एकेडमिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें और सबसे मुझे लगता है बेस जो है वो ड्राइंग ही है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो तो किसी एक मीडियम में वैसा का वैसा उतार पाएँ या अ, जो हम हमारे सैटिस्फाई कर पाएँ कुछ सोल, तो उसके लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है और जिस भी चीज़ में मन लगता हो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है फाइन आर्ट्स में। काफ़ी अलग-अलग अ, मीडियम्स हैं जिसमें अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा हैं। अ, तो खुद को ढूँढना चाहिए और जो भी हमारी जर्नी है उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। आपको कौन से आर्टिस्ट का काम आपको इंस्पायर करता है? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम आप देख के बहुत इंस्पायर होते हो? ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट बट ली हमारे इंडिया में जो एन.एस. हर्षा हैं और अ, डेमिन हर्स्ट हैं, बहुत बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा पेंटिंग कर पाऊँ और कितनी लगन से वो अपना तो मैं भी वैसे ही जीने का कोशिश तो जब आप पेंटिंग नहीं कर रहे होते और जब आप घर का भी काम नहीं कर रहे होते हो, तो तब आप क्या कर रहे होते हो? आपको और क्या पसंद है करना? अ, मैं
मैं या तो खाना बना रहा होता हूँ या पेंटिंग कर रहा होता हूँ या सो रहा होता हूँ और अपने लोगों से बात कर रहा होता हूँ जो मेरे करीबी हैं। अ, क्या है ना कि हम जब दूर रहते हैं मतलब मेरी फैमिली से मैं इतने से एक डिस्टेंस में रहता हूँ, जाता हूँ मिलने वो भी बट तो वक़्त जो अकेला बीतता है, उसमें मुझे जो प्यार आता है उन लोगों के मेरे अपने एक कनेक्शन में मुझे फ़ील होता है, वो मैं उस वक़्त उनको अ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो मेरा थैंक यू सो मच आदित्य फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में बात करके, आपकी प्रैक्टिस के बारे में बात करके। थैंक यू सो मच।